वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आकांक्षा। आई होप यू आर डूइंग गुड एट होम, सेफ एंड साउंड। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक्चुअली मुझे 4 साल हो गए हैं कि मैंने अपने भाइयों को राखी नहीं बांधी है, मतलब ये साल मिला के चौथा हो गया। इस बार सबको ऐसा लग रहा था कि अब तो बैंगलोर शिफ्ट हो गई हूँ तो ऑब्वियसली सबको राखी बांधूंगी, बट आज भी मेरी ड्यूटी थी तो ऑब्वियसली व्हेन ड्यूटी कॉल्स देयर इज़ नो अदर थिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन। सो मैं आ गई हूँ आज चेन्नई में। मैं क्लेवर पे हूँ। अभी सुबह 10 बजे ही मैं यहाँ पे पहुँच गई थी। पहुँचते ही बहुत भूख लग रही थी, तो पहले हमने अच्छे से पेट पूजा किया, फिर मैं रूम में आई, अच्छे से फ्रेश हुए हैं। और मैं सोची थी कि क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठी हूँ तो मैं आके अभी सो जाऊँगी, बट अभी नहा धोने के बाद ना मुझे नींद आ नहीं रही है। तो मैं सोच रही थी कि हम बाहर जाते हैं, क्योंकि आज राखी है तो ऑब्वियसली मैंने अपने कजन्स को मैं आज राखी नहीं बांध पाऊंगी। बट व्हेन आई गो बैक होम, मतलब मैं 14th को वापस पहुंच जाऊंगी, तो 14th को आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट रक्षाबंधन। मैं अभी फिलहाल सोच रही हूँ कि बाहर जाते हैं, भाई लोग के लिए कुछ खरीद लेते हैं। मैं साथ में अपने लिए भी कुछ खरीदना चाहती हूँ, मतलब राखी है यार छोटी, और मेरे लिए भी कुछ ले लेते हैं। आई नो आज राखी है और हम में तो इनफैक्ट मेरे पापा बहुत वो फॉलो करते हैं कि ये मुहूर्त से ये मुहूर्त के बीच में ही राखी बनना चाहिए एंड एवरीथिंग लाइक दैट। बट से जॉब शुरू किया है और किसी ने मुझे बोला भी है कि एक दिन नहीं होता कोई त्योहार सेलिब्रेट करने के लिए, तुमको हर दिन वैसा फील करना चाहिए। तो थिंक दिस इज द टाइम वेयर आई हैव टू स्टार्ट फीलिंग कि हाँ, ज़रूरी नहीं है कि राखी के दिन ही मैं राखी मनाऊँ। तो फिलहाल तो मैं अभी सोच रही हूँ कि थोड़ा देर आराम कर लेते हैं, थोड़ा सा फ़ोन को अच्छे से चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं बाहर। मुझे बैंक में एक काम है, यहाँ पे मुझे अपना एक फॉरेक्स कार्ड लेना है, और उसके बाद मैं सोची हूँ कि मॉल चले जाते हैं। इनफैक्ट चेन्नई में मैं जब भी थी मैं फिनिक्स मॉल ही जाती थी, तो मैं सोची कि फिनिक्स मॉल चलते हैं। वहाँ पे H&M है तो वहाँ से कुछ कपड़े वपड़े देख लेते हैं। छोटी के लिए भी कुछ समझ के मैं आया तो वो भी ले लेंगे। दोपहर के 3 बज गए हैं। पहले तो मैंने बोला था कि हाँ मैं सोऊंगी नहीं, बट मैं थोड़ी देर के लिए जब तक फ़ोन चार्ज कर रही थी, थोड़ी देर जब तक लेटी तब तक साला पता नहीं कब आग लग गई यार, और मैं लंबा सो गई। आई एम ऑल रेडी टू गो आउट नाउ। This is the top that I am wearing. It's a crop top, and for my makeup I have done a very nude makeup today. ज़्यादा कुछ भी नहीं, I've just filled my eyebrows and a very nude lip color. But for my cheeks I am going to use something different today. अभी मेरे वीडियोस देखोगे तो आपको पता होगा कि मैं पाउडर्ड ब्लश यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे क्रीम बेस्ड ब्लशेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एंड फॉर दैट मैं यूजुअली अपना लिप कलर जो लगाती हूँ वही उसी को अपने स्किन पे यूज़ कर लेती हूँ। However, blush is a blush and आप उसको लिप कलर की जगह हमेशा यूज नहीं कर सकते हो। इसलिए मैंने NYBay से 3 नए ब्लश खरीदे हैं, एंड आई रियली वांटेड टू शो इट टू यू ऑल। मैंने 3 अलग अलग कलर लिए हैं। This cream blush from NYBay is best for a natural dewy look and is more pigmented than a powdered blush. It has a very creamy finish. It is very lightweight and it is easily blendable. These cream blushes comes in 6 different colors. However, I've got 3 of them, which is the joyous brown, this is the pouty pink, and the third one is the radiant red. They are very hydrating, super blendable and perfect for a textured skin. Plus the easy applicator makes it more the way user friendly. You must have seen these colors. They are very nude in texture, and obviously इसको अच्छे से blend करने के बाद on your skin it is going to look very good. And as for now on my skin I am going to use 03 Joyous Brown. Application is very easy. All you need to do is take a little of the blush, just apply it from your cheekbone in the upper direction, a little on the nose because I always do it on my nose also. With your fingers you can dab it evenly and spread it across the bones. This is how the blush looks like after applying. मैंने बहुत ही nude shade मंगाया है because I like keeping it natural. Only when you see it from close is when you can figure out कि actual में कुछ makeup भी applied है. Otherwise it gives you a very flawless skin, and I really like cream blushed blushes only for the fact that मुझे लगता है powdered वाले ना बहुत ज़्यादा visible दिखते हैं, but cream blushes आपके skin में blend हो जाते हैं और उतना ख़राब नहीं लगता है। Blushes की actual price है 249 रुपीज़, और इन सारे products अगर आपको खरीदने हैं तो मैं इनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके ले सकते हो। प्लस अगर आप purple.com से ये परचेज करते हो तो वहाँ पे अभी भी कुछ 20 से 30% डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको 249 रुपीज़ से भी और सस्ते में ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। इफ़ यू आर गोइंग टू ट्राई इट, डू लेट मी नो। आई एम ईगर टू नो हाउ इट इज़ गोइंग टू लुक ऑन योर स्किन। दोपहर के 3, तो अभी तो मैं बैंक नहीं जा रही हूँ। बैंक में सोचूँ मैं कल कवर कर लूँगी बिकॉज कल भी मेरी शाम की फ्लाइट है, तो कल दोपहर में जाके बैंक का काम खत्म कर दूँगी। जल्दी से लंच करते हैं और फिर हम जाते हैं मॉल की तरफ। एटलीस्ट आज शॉपिंग वॉपिंग खत्म कर देती हूँ, वरना कल बहुत बर्डन हो जाएगा। कभी कभी मुझे लगता है कि कबीरदास जी ने जो दोहे लिखे वो एकदम सही है, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये फॉलो करना मुझे बहुत जल्दी सीखना पड़ेगा बिकॉज मेरी जो आदत है ना 1 घंटा 2 घंटा, एक दिन बाद, कल दिन बाद, ये सब आदत सही नहीं है। मुझे हमेशा की आदत हो गई है। खैर फिलहाल अभी मुझे नींद भी आ रही थी क्योंकि मैं सुबह 3 बजे से उठी हुई थी, तो ऑब्वियसली चलते नीचे।
हम साथ में थे, तो ऑब्वियसली वो एक ऐसा पॉइंट रह जाता है। मतलब अभी भी होता है बहुत बार क्या मोस्टली यही होता है कि हम लोग इतना बात नहीं कर पाते एक दूसरे से, बिकॉज सबका फ्लाइट टाइम्स अलग होता है, सब बहुत बिजी हो गए हैं अपने लाइफ में। बट जब भी ऐसा कोई मोमेंट आता है ना कि हाँ मतलब कहीं से भी उनकी कोई सी भी याद आ जाती है ना, तो एकाएक ना मूड एकदम से, अरे यार कितना अच्छा समय था यार, कहाँ चले गए सब, अब कितने बिजी हो गए। ऐसे जब बिजी रहते तब उतना याद नहीं आता, बट जैसे कोई एक पॉइंट मिल जाता ना, तो फिर हम लोग सब एक दूसरे को, भाई तुम लोग की बहुत याद आ रही है यार, ये वो। बट हाँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने चेन्नई में जो बिताए वो हम सब ने साथ ही में बिताए, ऐसा नहीं कि हम कभी अकेले थे, ऐसा कुछ है। बट जितना भी समय था ना, सब एक दूसरे के साथ, कभी घर पे, कभी बाहर, कभी कुछ कोई किसी के लिए खाना बना रहा है, कोई झाड़ू मार रहा है, कोई बर्तन धो रहा है। वो जो लाइफ थी ना, वो एक बैचलरेट वाली जो लाइफ थी, जिसमें भी हम बहुत ही घरेलू तरीके से रहते थे, वो पार्ट में बहुत मिस करती हूँ। आई एम थिंकिंग पहले तो भाई लोग के लिए कुछ देख लेती हूँ, और मैं और छोटी तो हम लोग को तो मैक्स के कपड़े ज़्यादा समझ में आते हैं, तो पहले जाते हैं मेन सेक्शन, उनके लिए कुछ देखते हैं, कुछ शॉर्ट्स कुछ मिल गए तो, और उसके बाद हम देख लेंगे यहाँ पे समझ में आया तो, नहीं समझ में आया तो विल गो टू मैक्स। चलिए हमसे शॉपिंग हो भी गई है। एक इतना छोटा सा बैग लिया मैंने, लिटरली इतना छोटा सा बैग लिया है, वो भी सिर्फ छोटी के लिए। एक तो ड्रेस समझ में आया, वो भी डिस्काउंट में। साला एक तो इतने महंगे चीज़ हैं यहाँ पे, मतलब नॉट दैट वेरी एक्सपेंसिव, लिटिल एक्सपेंसिव, बट द पॉइंट इज जैसे छितकबरे से कपड़े हैं ना यार, समझ में नहीं आता पहनूंगी तो कैसा लगेगा करके। एक शायद कुछ लोग थे, दो लड़कियां, मतलब भाई बहन थे, बिकॉज सबके टिक्का विक्का लगा हुआ था, तो आई थिंक ऑब्वियसली राखी है तो वो उनको घुमाने लेके आए होंगे। तो द गर्ल शी वाज सेलेक्टिंग क्लोथ्स फॉर हर सेल्फ एंड द गाइज लाइक हैंकी ले ले मेरा। फिलहाल मैं सोची हूँ मैक्स ही चलते हैं, मैक्स में समझ में आएगा तो ठीक है। भाई लोग के लिए भी कुछ देखा तो कुछ समझ में नहीं आया, तो एक में काम करते हैं, वहीं चलते हैं। इस साइड क्यों जा रही हूँ मैं, चलो। कपड़े मैंने ले लिए सब भाइयों के लिए, क्योंकि मेरी भाभी का बर्थडे प्लस हमारी पहली राखी है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल, कुछ अलग सा लेने का सोच रही थी, तो मैंने उनके लिए लिया है पायल और एक ब्रेसलेट। शॉपिंग हो गई है मेरी ख़त्म, एंड आई एम बैक टू माई होटल। काफ़ी थक गई यार मैंने सोचा था कि 1-2 घंटे में सब सलट जाएगा, मैं लॉट ऑफ टाइम टू डू एवरीथिंग। नहीं तो मैंने कुछ खरीदा नहीं, बस भैया लोग के लिए ले लिया, भाभी के लिए ले लिया, बिकॉज भाभी और मेरा इस बार पहला राखी होने वाला है, उनके लिए ले लिया। और ऑफकोर्स छोटी की तो मैं पर्सनल भाई हूँ, तो छोटी के लिए भी ले ली हैं चीज़ें। थोड़ा सा बैग में जगह बनाना है, उसको संग से सब सेट वेट करना। बहुत कस के भूख लगी है यार। मैंने सोचा था कि मैं वहाँ पे मैकडी में कुछ खाऊंगी, बट पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैंने फटाक से कैब बुक कर दिया और फिर मैं निकल के आ गई वहाँ से। अभी मुझे लग रही है कस के भूख, बज रहे हैं 8। सोचे तो फ्रेश हो जाते, फेस क्लीन कर लेते हैं। यार मैंने जो ब्लश लगाया था अभी तक मेरे फेस से गया नहीं है यार, मतलब इट्स वेरी नाइस ऑन द स्किन। पता नहीं इतनी सुंदर क्यों लग रही हूँ मैं। जस्ट किडिंग। थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, अच्छे से मुंह हाथ पाँव धो लेते हैं, और उसके बाद जाते हैं नीचे डिनर करते हैं। और अब मैं सोच रही हूँ आज जल्दी सो जाएंगे, बिकॉज मैंने आज बैंक मिस कर दिया है, तो कल मैं उठ के ब्रेकफास्ट करके आई गो टू द बैंक एंड कंप्लीट माई वर्क एंड कम, बिकॉज बैंगलोर में बैंक वाला काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस बैंक में मुझे जाना है बैंगलोर में, वो मेरे घर से कुछ ना 26 किलोमीटर दूर है। तो समझ जाओ मेरा पूरा दिन निकल जाएगा वो कंप्लीट करने में, प्लस मेरे पास समय ही नहीं है बैंगलोर में यार। और कमिंग वीक में आई एम वेरी बिजी। लेट्स गो डाउन एंड हैव डिनर। आई होप आज डिनर अच्छा हो। अभी मैं लंच पे गई थी, मुझे उतने अच्छे ऑप्शन नहीं मिले थे, तो मैंने सिर्फ मैगी खाया, मैंने सिर्फ नूडल्स खाया लंच में। बट आई वॉन्ट कि डिनर में कुछ अच्छे ऑप्शंस हों, ताकि मैं अच्छे से पेट पूजा करके आराम से सो पाऊँ, ताकि मुझे सिर्फ सुबह ही भूख लगे। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मैं जब भी होटल्स में होती हूँ ना, मुझे बहुत ऑड टाइम्स में भूख लगते रहते हैं। और फिर ऐसा नहीं कि आप हर बार खाना मांग सकते हो ना, बिकॉज डिनर टाइम पे डिनर मिलेगा, लंच पे लंच मिलेगा, और ऑड टाइम्स में बार बार खाना इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। बस वही है कि रूटीन थोड़ी सी खराब रहती है, ऊपर नीचे रहती है, तो कभी भूख लग जाता है। बहुत बोल रही हूँ मैं। लेट्स गो क्लीन एंड देन गो एंड हैव डिनर। चलते हैं डिनर के लिए। ये पैंट वैसे मैंने अभी छोटी के लिए लिया है, बट ये मुझे भी आ रही है, तो आई थिंक आई एम गोइंग टू वेयर इट। अभी डिनर करने में नीचे ठंड लगेगी, तो मैंने सोचा ये पहन लेते हैं, और साथ में ऊपर है नाइट ड्रेस मेरा। चलते हैं जल्दी से खाना खा के आते हैं, फिर आके हम सो जाएंगे। बस अभी खाना खा के हम आ रहे हैं अपने रूम की तरफ, जा रहे हैं अपने रूम की तरफ वापस। खाना मैंने खा लिया, बट पता नहीं क्या दिक्कत है, जब मैं खाना खाने जाती हूँ तब मुझे भूख नहीं लगती, और ना ऐसे मुझे 24 घंटे भूख लगती रहती है। अभी मैं थोड़ा सा खा के आई हूँ, और पक्का मुझे रात में फिर से भूख लगेगी, फिर रात में कुछ ऑर्डर करके खाना होगा। लोगों के जीवन में बहुत दिक्कत होती है कि हाँ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इसकी कमी उसकी कमी है, फलाना है ढिमकाना है। मेरे में ये है कि साला मैं खाना कब खाऊँ, सोऊँ मैं कब, खाना कब खाऊँ मैं कब सोऊँ, मैं खाना कब खाऊँ मैं कब सोऊँ, और मुझे कुछ नहीं होता, दिमाग खराब।
रात के बज रहे हैं 10। मैंने अभी तक सब कुछ भी कबाड़ा उठाया नहीं है, सब एज इट इज़ सजा हुआ है अच्छी तरीके से। मैं आ गई हूँ बेड पे। मैं सोच रही हूँ अभी हम सो जाते हैं अच्छे से एंड टेक अ गुड नैप एंड गेट अप टुमारो एंड डू ऑल द वर्क दैट आई हैव प्लान्ड फॉर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड कॉमेंट। एंड हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। एंड तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से खाइए पिए सोइए। जय हिंद।